नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। अगर खास तौर पर देखा जाए तो मुंबई की लोकल ट्रेन में आम तौर पर हादसे होना आम बात है, चोरियां होना भी आम बात है। एक ऐसी घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो जानकर, जो देखकर, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक चोर पहले तो लोकल ट्रेन में महिला के गले से सोने का चेन खींच लेता है, उसके बाद चलती हुई तेज लोकल से कूद जाता है। ये वीडियो देखकर आपको भी हैरानी हुई होगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये नज़ारा है मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन का। देर रात का वक्त है, हर जगह सुनसन्नाट छाया हुआ है। चर्चगेट से विरार के लिए एक फास्ट लोकल आती है। तेज लोकल ट्रेन से एक व्यक्ति गिर जाता है। नहीं, यह व्यक्ति गिरता नहीं है बल्कि कूद जाता है। जो शख्स आपको सीसीटीवी में नजर आ रहा है वो एक चोर है और एक महिला के गले से चेन खींचकर, सोने की चेन खींचकर चलती लोकल से कूद जाता है। जो घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस में शिकायत मिलते ही सीसीटीवी के आधार पर बोरीवली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद हलचल जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाजपा की जो सत्ता है वो फिर से एक बार 4 राज्यों में देखने को मिली है। हालांकि इसको लेकर आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में आज बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच वर्षा बंगले पर आपात बैठक हो रही है। पता चला है कि बैठक में कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में जीत के बाद ईडी की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ईडी की कार्रवाई को धार्मिक रंग दे रहे हैं। हालांकि मोदी ने पवार का नाम लिए बिना कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। गोवा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में शिवसेना और राकंपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं 4 राज्यों में एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई है। उम्मीद है कि इस नतीजे की पृष्ठभूमि पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा, क्योंकि ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार ने इस पर टिप्पणी की थी। पवार ने आरोप लगाया था कि मलिक को दाऊद से इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मोदी ने गुरुवार को शरद पवार की खबर ली। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई घरों के लिए बेहद जरूरी खबर है। मुंबई में सोमवार और मंगलवार कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। मुंबई घरों को आने वाले सोमवार और मंगलवार को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मरम्मत कार्य के कारण मुंबई में पानी सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल बीएमसी द्वारा लोअर परेल में सेनापति बापट मार्ग के गावड़े चौक पर 1450 मिलीमीटर व्यास वाले तानसा पूर्व और पश्चिम मुख्य एक्वाडक्ट पर लीक की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ये काम सोमवार 14 मार्च से शुरू होगा और मंगलवार दोपहर तक पूरा हो जाएगा। मरम्मत कार्य के चलते बीएमसी द्वारा जी दक्षिण एवं जी उत्तर विभाग के कुछ क्षेत्रों में वाटर सप्लाई नहीं की जाएगी। वहीं जी दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में कम दबाव में पानी की सप्लाई होगी। आइए विस्तार में समझते हैं कि किन इलाकों में वाटर सप्लाई प्रभावित होगा। जी साउथ डिवीजन के डिलाई रोड, बीडीडी, प्रभादेवी परिसर, जनता वसाहत, संपूर्ण लोअर परेल डिवीजन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, सेनापति बापट मार्ग, गणपतराव कदम मार्ग, एनएम जोशी मार्ग, वीर सावरकर मार्ग, एसएस अमृतवर मार्ग पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जलापूर्ति नहीं होगी। वहीं जी उत्तर डिवीजन में संपूर्ण प्रभादेवी क्षेत्र, सेनापति बापट मार्ग, वीर सावरकर मार्ग, गोखले मार्ग, एलजे मार्ग, सयानी मार्ग, भवानी शंकर मार्ग, सेना भवन कॉम्प्लेक्स, मोरी मार्ग, टीएच कटारिया मार्ग, कपड़ा बाजार, पूर्ण माहिम, माटुंगा और दादर में भी सोमवार को जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसी वजह से बीएमसी ने लोगों से पानी संभाल कर इस्तेमाल करने की अपील की है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो अब अपराधों की दर जो है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि मुंबई के अब हर एक दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। एक कैमरा देश के लिए, समाज के लिए। कल्याण पुलिस की इस अपील को दुकानदारों और व्यापारियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। यही कारण है कि पुलिस की ओर से दुकानदारों और व्यापारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
दरअसल महाराष्ट्र की कल्याण में कोलसेवाड़ी पुलिस थाने के इंचार्ज बशीर शेख ने एक कैमरा देश के लिए, समाज के लिए इस अभियान के तहत व्यापारी और दुकानदारों से अपील की थी कि वे दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को मदद मिलेगी। कोलसेवाड़ी पुलिस द्वारा की गई अपील को शहर के दुकानदारों जैसे ज्वेलर्स, होटल फाइनेंस कंपनी, शिक्षण संस्था, छोटे बड़े व्यापारी सभी ने सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए 243 सीसीटीवी लगवाए और इन कैमरों का मेंटेनेंस भी कैमरा लगवाने वाले ही करेंगे। इसी के कारण कल्याण जोन के एसपी उमेश माने पाटिल के हाथों कल्याणपुर के जागरूक कारोबारियों को सम्मानित किया गया। इन सीसीटीवी की मदद से शहर में आपराधिक घटनाओं को काबू में रखने की मदद मिलेगी। कल्याण ईस्ट एरिया में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन पड़ता है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कॅमेरा देशासाठी, समाजासाठी ये संकल्पना लाई गई थी। उसके तहत व्यापारी, विकासक और समाज सेवक, नगर सेवक, तरह तरह के स्थापना वाले उन लोगों ने कैमरा लगाने के लिए हमने आह्वान पत्रिका वाटप की थी 300-400 लोगों को। उसमें से 243 लोगों ने अपने स्थापना के सामने कैमरा लगाया है। वो कैमरा का फ़ायदा इस तरह से होगा क्या, जो भारतीय गुनहगारी है, गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस को लीड मिलेगा, उसकी मदद हो जाएगी। रोजाना कल्याण शहर अलग अलग तरह की गुनाह सामने आते रहते हैं। ऐसे में सीसीटीवी लगवा कर कहीं न कहीं कई गुनाहों के अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो गोवा में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का मुंबई के भाजपा कार्यालय में आज जोरदार स्वागत किया गया, जहां फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि अब मुंबई महानगर पालिका की बारी है। भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में बम्पर जीत मिली, जिनमें उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड शामिल हैं, जिसके कारण भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस बीच भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने शिवसेना को चेतावनी देते हुए कहा कि लड़ाई समाप्त नहीं हुई, जीत को दिमाग पर हावी ना होने देना, अभी तो असली लड़ाई मुंबई में होगी। लेकिन लढाई समाप्त नाही हुई आहे। कुठल्याच लढाईने होरपळून जायचं नाही, कुठलाही विजय डोक्यात घालायचा नाही, विजयाने नम्र व्हायचा आहे, विजयाने अधिक मेहनत करायची आहे। अरे अभी तो असली लड़ाई मुंबई में होगी, मुंबई में। आम्हाला मुंबईला कुठल्या पार्टीपासून मुक्त करायचं नाही, आम्हाला मुंबईला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातनं मुक्त करायचं आहे। आम्ही कुठल्या पार्टीच्या विरोधात नाही, आम्ही भ्रष्टाचारांच्या विरोधात आता मैदानात मुंबईमध्ये उतरलो आहोत आणि जोपर्यंत या मुंबईच्या महानगरपालिकेला या भ्रष्टाचारांच्या विळख्यातनं बाहेर काढत नाही, तोपर्यंत दम घेता येणार नाही। आणि म्हणून हा विजय आज साजरा करा, उद्यापासून कामाला लागा आणि पुन्हा एकदा मुंबईचा प्रचंड विजय आणि या महाराष्ट्रामध्ये भाजपचं पूर्ण बहुमताचं सरकार तयार करण्याकरता आपण सगळ्यांनी सज्ज राहावं, ही आपल्या सगळ्यांना विनंती करते। अगले कुछ महीनों में मुंबई में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। वहीं भाजपा को मिली जीत से नेता और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई का एक इलाका ऐसा है जहां गटर की साफ सफाई से लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि गटर का गंदा पानी अब उनके इलाकों में घुसने लगा है, जिससे वो बदबू से परेशान हो चुके हैं। मुंबई के मलाड इलाके में लोग गटर के गंदे पानी के कारण पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान हैं। दरअसल मलाड में ए जंक्शन प्लाजा के करीब नटराज मार्केट के सामने गटर के निर्माण का काम चल रहा है, जिसके कारण गटर के गंदे पाइप को प्लास्टिक के पाइप के जरिए करीब 20 मीटर की दूरी पर गटर में डाइवर्ट किया गया है। लेकिन प्लास्टिक का पाइप फटा होने से जगह जगह गंदा पानी सड़क पर फैलने से लोग बेहद परेशान हैं। गटर का जो काम चालू है, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग बराबर कर नहीं रहे। पूरा पाइप, ये जो प्लास्टिक का पाइप है, एक ग्रेनेज से दूसरे ग्रेनेज में डाल के लोग पानी सप्लाई करते, जो गटर का ये लिक्विड सप्लाई करते, लेकिन ये जगह जगह पे फटा हुआ है। उसके कारण ये लीकेज बाहर आता है। लीकेज बाहर आने से सब रोड पे फैलता है। पूरे एसवी रोड पे ये पानी फैला हुआ है और इतनी गंदगी, इतना वायरस यहाँ पे गंदी महक चलती है कि यहाँ बैठना भी हम लोग को
प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग एक तो कोरोना से अभी छुटकारा पाए और इस तरीके के न्यूसेंस पैदा होंगे तो हम लोग को तो ऐसा लगता है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सरकार कुछ करती ही नहीं है। ये सिर्फ एक व्यापारी की तकलीफ नहीं है, बल्कि गंदे पानी की वजह से इस इलाके के दूसरे लोग भी परेशान हैं। और सब पानी का गटर का पानी ऊपर डालते हैं और सब कचरा हो रहा है उधर, और है ना सब किट्टी भी मरीज हो जाएगा आदमी। 5 दिन 8 दिन हो गया गटर का पानी बह रहा है रोड पे और वो लोग देखते ही नहीं उसको, और है ना उसकी वजह से ना आदमी का इतना स्मेल आता है कि आदमी को बीमार पड़ गया है, धंधा जीरो हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से स्थानीय लोगों के अलावा आसपास से गुजरने वाले लोग भी परेशान हैं। गटर निर्माण का काम अभी कुछ दिन और चलने वाला है। लोगों ने बीएमसी से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मेट्रो मुंबई के दीप्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई में भले ही कोरोना कम हो गया है, लेकिन मास्क को लेकर सख्ती कम नहीं हुई है। अभी भी करोड़ों रुपए मास्क को लेकर लोगों से जुर्माने के तौर पर वसूले जाते हैं। ऐसे तो मुंबई में कोरोना लगभग खत्म हो गया है, लेकिन प्रशासन अब भी कोरोना नियमों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। इसी वजह से सभी नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। वहीं मुंबई शहर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ बीएमसी अब भी सख्त नजर आ रही है। बीएमसी ने अब तक 91 करोड़ 35 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए हैं। वहीं अभी भी प्रतिदिन 215 लोगों से मास्क न पहनने को लेकर फाइन वसूली जा रही है। वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब कोरोना की चौथी लहर के दस्तक देने का अनुमान एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। लोगों के दिलों से कोरोना का डर निकल चुका है। लोग बिना मास्क के बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। 2020 में कोरोना फैला था। कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिए गए थे, लेकिन अब कई लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी वजह से बिना मास्क के घूमने वालों पर मनपा जुर्माना ठोक रही है, जिसके तहत अब तक 45,16,805 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक 91 करोड़ 35 लाख रुपयों का जुर्माना बीएमसी द्वारा वसूला जा चुका है। क्लीन अप मार्शल्स और पुलिस की मदद से बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। मनपा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना व अन्य महामारियों से बचाव के लिए मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने के नियमों का पालन करें। मनपा के जोन 1 में आने वाले फोर्ट कुलाबा, मरीन लाइंस, नरीमन पॉइंट, मुंबई सेंट्रल, भाई खला में अधिकांश लोगों पर कार्रवाई की गई है। मेट्रो मुंबई के लिए योगेश पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई के गोवंडी से एक सोसाइटी से ऐसा मामला सामने आया है, जहां नशेड़ियों को जब सोसाइटी में जाने से रोका गया तो नशेड़ियों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई की। घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में अब नशेड़ियों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, जहां नशेड़ी खुलेआम सोसाइटियों में घुसकर अफरा तफरी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सभी की जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार तो किया, पर थोड़ी ही देर में इन्हें छोड़ दिया गया। सोसाइटी में हंगामा मचाने की सारी घटना और नशेड़ियों द्वारा वॉचमैन के साथ मारपीट करने की भी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मुंबई से सटे गोवंडी इलाके में भीमराम कोऑपरेटिव सोसाइटी से नशेड़ियों द्वारा हंगामा मचाने और खुलेआम अफरा तफरी करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में नशेड़ी खुलेआम नशा करते, धूम्रपान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वॉचमैन ने भी जब इन लोगों का विरोध किया और इन्हें सोसाइटी के अंदर घुसने से मना किया, तो इन नशेड़ियों ने उसे भी नहीं छोड़ा और इसके साथ भी जमकर मारपीट। इस सीसीटीवी में साफ तौर पर इन लोगों को सोसाइटी में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही सोसाइटी के रहीवासी जसीम खान के साथ भी इन नशेड़ियों ने काफी मारपीट की। उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने नशेड़ियों पर एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने इन लोगों पर एनसीपी की विभिन्न धाराएं लगाकर इन्हें कुछ ही देर में छोड़ दिया। इन सब के बाद सवाल ये है कि आखिर कैसे ये लोग खुलेआम सोसाइटी में यूं अफरा तफरी मचा सकते हैं। इस मामले की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस इन नशेड़ियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामरे की रिपोर्ट। तो मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन खटारा शुरू किया है। अगर अवैध पार्किंग में आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई नजर आए तो आपकी गाड़ी को उठा लिया जाएगा।
सड़कों पर अवैध रूप से वाहनों को पार्क किए जाने पर मुंबई पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। इस अभियान को ऑपरेशन खटारा नाम दिया गया है। इसे खुद पुलिस आयुक्त संजय पांडे लीड कर रहे हैं। इसके तहत सड़कों के किनारे लावारिस हालत में खड़ी की गई गाड़ियों को हटाया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से वाहन पार्क करने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 413 लावारिस वाहनों को अब तक हटाया है, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के मामले में 108 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पहल में सहयोग करने के लिए पुलिस आयुक्त ने मुंबईकरों का धन्यवाद किया है। मंगलवार को पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ट्वीट में कहा था कि हमारे प्रयास से सोमवार को 226 वाहन हटाए गए और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को लेकर 36 मामले दर्ज किए गए हैं। उम्मीद है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग इसका संज्ञान लेंगे। बुधवार को पुलिस ने बताया कि मंगलवार को 187 लावारिस वाहन हटाए गए और गलत दिशा में गाड़ी चलाने के 72 नए मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर सोमवार और मंगलवार 2 दिनों में 413 लावारिस वाहनों और 108 रॉन्ग ड्राइविंग के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि इससे पहले निर्धारित मार्गों पर विपरीत दिशा से वाहन ले जाने के आरोप में 563 लोगों को दंडित किया गया है। तो मुंबईकर अब सावधान हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब तीसरा सी लिंक बनने जा रहा है। जी हाँ, नरीमन पॉइंट पर अब सी लिंक बनेगा, जिससे मुंबईकरों का सफर और भी ज्यादा आसान होगा। अगले 2 साल में नरीमन पॉइंट से कोलाबा कफ परेड तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। दक्षिण मुंबई के इस इलाके में 1.6 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साल 2024 तक पूरा करने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण MMRDA ने टेंडर जारी कर दिया है। आगामी 2 वर्ष में ब्रिज का सिविल वर्क पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि नरीमन पॉइंट से कफ परेड की दूरी कम करने के लिए समुद्र पर 1.6 किलोमीटर लंबा ब्रिज निर्माण किया जाएगा। समुद्र से होकर गुजरने वाले इस 1.6 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर कुल 4 लेन होंगे। इसमें 2 लेन नरीमन पॉइंट और 2 लेन कोलाबा की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए बनाए जाएंगे। ब्रिज के सिविल वर्क पर करीब 284 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस ब्रिज के बन जाने से साउथ मुंबई में ट्रैफिक से राहत मिलेगी। बांद्रा वर्ली सीलिंग से आने वाले वाहन वर्ली के पास बन रहे नए ब्रिज से केवल चंद मिनट में ही कोलाबा तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल ये दूरी तय करने में करीब 20 से 30 मिनट का समय लगता है। मुंबई के समुद्र पर बनने वाले तीसरे ब्रिज का निर्माण कार्य मई से आरंभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एसी लोकल की मांग जो है अब बेहद ज्यादा बढ़ गई है। इसके लेकर अब ये भी मांग जो जनता है वो कर रही है कि एसी लोकल का किराया कम होना चाहिए। मध्य रेलवे पर थाने से डीवा के बीच 5वीं छठी लाइन तैयार होने से यात्रियों को ही नहीं, रेलवे को भी राहत मिली है। इन लाइन से और लोकल सेवाएं चलाने का विकल्प मिला तो मध्य रेलवे ने भी 36 एसी लोकल की सेवाएं चला दी। इन सेवाओं के कारण अब प्रति लोकल औसतन 200 यात्री सवारी करते हैं। जब ये लिंक नहीं था तब मेन लाइन की एसी लोकल में बमुश्किल 55 लोग सवार करते थे। एसी लोकल सेवाओं को और अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, बशर्ते किराए में कमी हो। यात्रियों की शिकायत है कि एसी लोकल का किराया फर्स्ट क्लास से भी 1.5 गुना ज्यादा है। इतना किराया देकर अगर टाइम पर सर्विस नहीं मिले तो फिर क्या फायदा। लोकल ट्रेनों में आमतौर पर कामकाजी लोग सफर करते हैं, जिन्हें रोजाना ऑफिस आना जाना पड़ता है। इस तरह के यात्री मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक टिकट लेते हैं, जिसे सीजन टिकट या पास कहते हैं। सीजन टिकट की संख्या में लगातार इजाफा होने का मतलब है कि उतने लोग लंबे समय के लिए सेवा लेना चाहते हैं। मध्य रेलवे पर पहली बार एसी लोकल ट्रांस हार्बर लाइन पर चली थी। इस रूट पर बहुत ही कम प्रतिसाद मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात हमेशा देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप मेट्रो भारत को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।